हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे। आई होप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी जो 10th क्लास की जो बोर्ड की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों हमने जो 3.1 का जो पहला लेक्चर है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखो दोस्तों, 3.1 में 5 से 6 और 7 तीनों क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। क्योंकि दोस्तों हमने एक साथ इसलिए नहीं बनाया क्योंकि लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाता है और किसी वजह से नेटवर्क की दिक्कत होती है, इसलिए मैं 4 क्वेश्चन पहले करवा दिया और 3 क्वेश्चन बाद में करवा दूंगा और अच्छे से कराऊंगा। क्योंकि मैंने ये 4 का जो 2 ग्राफ है संगत वाले वो नहीं करवाए और ये जो 7 का एक ग्राफ है वो भी नहीं करवाऊंगा। वो उसका मैं एक छोटा सा ग्राफ के साथ वीडियो बनाऊंगा, वो आपको मैं इन दोनों पहले और दूसरे लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो आप वहां से देख सकते हैं। अब देखो दोस्तों, 5 का क्वेश्चन करते हैं। 5 का क्या है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। दोस्तों आराम से समझना, समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है, आयताकार आयताकार बाग की लंबाई बराबर क्या है, एक्स, और आयताकार बाग की चौड़ाई क्या है, आयताकार बाग की चौड़ाई, ठीक है। अब ऐसा लिख लेना है यहाँ पर, आयताकार बाग की चौड़ाई क्या है, वाई मीटर, मीटर, हाँ ठीक है, एक्स मीटर और वाई मीटर। देखो दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ है, आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, जिसकी लंबाई लंबाई क्या है, एक्स, चौड़ाई से 4 अधिक है। मतलब चौड़ाई में 4 जोड़ेंगे तब हमें लंबाई प्राप्त होती है, ठीक है। ये समीकरण आ गई फर्स्ट। अब और क्या दिया हुआ है, देखो दोस्तों आगे, का अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। मतलब आयत का आधा परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, दोस्तों आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप मतलब इसका आधा, मतलब अर्ध परिमाप, मतलब आयत, आयत का ये लिख लेना, आयत का अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप मतलब आधे का, 2 का भाग दे दो इसमें, आधा हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। ये हमारे पास अर्ध परिमाप आ गया। अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है। देखो दोस्तों, हाँ, परिमाप, अर्ध परिमाप क्या है, 36 मीटर है, तो मैं क्या लिखता हूँ, लंबाई कितनी है, एक्स, और चौड़ाई कितनी है, वाई। लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी है हमारे पास, 36 मीटर। ये हमारे पास क्या आ गई, समीकरण नंबर 2, ठीक है दोस्तों। एक्स प्लस वाई 36 मीटर, 36 मीटर। अब देखो दोस्तों, समीकरण एक का मान समीकरण 2 में, समीकरण एक का मान समीकरण 2 में, देखो दोस्तों समीकरण एक का मान कितना है, एक्स का मान इसमें रख दो, पहले एक्स का मान ये लिख दो, y+4, y+4। अब देखो दोस्तों, एक्स का मान y+4 रख दिया, ये फिर क्या बच गया, एक वाई और बच गया, प्लस का वाई इक्वल टू क्या बच गया, 36। ठीक है दोस्तों, वाई और वाई क्या हो गया, 2y, ये क्या हो गया, प्लस का 4 इक्वल टू 36। अब देखो दोस्तों, 2y बराबर, अगर हम 36 में से 4 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 32, और y बराबर क्या हो जाएगा, 32/2 क्या हो जाएगा, 60 मीटर, ठीक है। y क्या है, चौड़ाई, चौड़ाई क्या होगी, 16 मीटर। अब देखो, y का मान 16 है, वो इसमें रख देते हैं फर्स्ट समीकरण एक में, y बराबर 16 समीकरण एक में, ठीक है। y बराबर 16 समीकरण एक में। दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम होगी उसमें ऐसा कैसा लिख के आना पड़ेगा, सेम ये लाइन बना के ऐसा लिख के आने पड़ेगा, तभी
आपको एग्जामिनर नंबर देगा, ठीक है। वरना अगर आप लाइन छोड़ देते हो बीच में तो भी एक या आधा नंबर काट लेता है वो, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया, पहली समीकरण में रखे तो पहली समीकरण क्या है, x बराबर वाई प्लस फोर, वाई का मान 16 रख देते हैं तो 16 प्लस 4, तो x बराबर क्या हो गया, सॉरी 20 मीटर, ठीक है। x बराबर 20 मीटर हो गया और y बराबर 16 मीटर हो गया, मतलब लंबाई क्या है 20 मीटर और चौड़ाई क्या है 16 मीटर, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये छठा क्वेश्चन है, पहले मैं इसका ये जो उत्तरमाला है उससे देख लेता हूँ कि ये सही है क्या। हाँ दोस्तों एकदम सही है क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों ये पांच का क्वेश्चन है, सॉरी पांच का हो गया, अब छह का। अब देखो दोस्तों छह के क्वेश्चन को अपने हिसाब से करना होता है। इसमें देखो एक समीकरण दे दी और उसके जो दूसरी समीकरण बनानी है वो एक तो प्रतिच्छेदी रेखा के लिए बनानी है, एक समांतर के लिए बनानी है, एक संपाती के लिए बनानी है। वो मैं बता दूंगा किस प्रकार बनानी है, ठीक है। अब देखो समीकरण क्या हमारे पास, 2x प्लस 3y माइनस 8, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। पहले देखो किसके लिए बनानी है, प्रतिच्छेदी करती रेखाएं। देखो सॉल्यूशन लिखो, इसमें पहला क्या है प्रतिच्छेद के लिए, प्रतिच्छेद के लिए बनाते हैं। देखो दोस्तों प्रतिच्छेद के लिए कंडीशन क्या होती है, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। मतलब हमें यहाँ पर दूसरी समीकरण ऐसी बनानी है जो मतलब जो b1 का मान, इसमें तो देखो b a1 और a2 बराबर हो जाएंगे, लेकिन b2 के लिए ये कैंसिल होगी। देखो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि हम किस प्रकार रखेंगे दूसरी समीकरण। अब अपने हिसाब से रखो, दूसरी समीकरण रखेंगे हम 4x प्लस का 9y माइनस का 8, इससे बिल्कुल विपरीत रखनी है आपको, ठीक है। तो अब देखो a1 बटे a2 करते तो 2/4 नॉट इक्वल टू 3/9, ठीक है, क्योंकि ये 1/2 हो जाएगा पहले वाला, 1/2 और दूसरे क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो 1/2 1/3 ये आपके हिसाब से करो आप, मैं मेरे हिसाब से करता हूँ, आप अपने हिसाब से करो तभी ये सही बैठेगा, ठीक है। दूसरी क्या है, संपाति समांतर रेखा, समांतर रेखा के लिए कंडीशन बताओ भाई, समांतर रेखा के लिए भाई, समांतर रेखा के लिए आप कंडीशन बताओ क्या कंडीशन है। समांतर रेखा के लिए कंडीशन ये होगी कि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टे c2। अब देखो दोस्तों हमें ये दोनों बराबर करनी है दूसरी रेखा के, दूसरी जो रेखा बनाएंगे उसके लिए ये बराबर करनी है, ये नॉट इक्वल करना है। किस प्रकार करेंगे देखो, 2x तो मैं यहाँ पर 4x लिख सकता हूँ, 3x तो मैं यहाँ पर 6y लिख सकता हूँ और 8 तो मैं यहाँ पर 24 लिख सकता हूँ। कुछ भी लिखो भाई आप, आपको यहाँ पर 16 नहीं लिख देना है, 16 लिखेंगे तो ये रेखाएं बन जाएगी संपाती, ठीक है, ये संपाती बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 6y, हम एक से ही करेंगे कोई ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, दोनों रेखाओं को आपस में a1 बटे 2 करो, 2/4 इक्वल टू 3/6 और -8 बटे माइनस का 24, ये नॉट इक्वल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भाग देंगे तो 1/2, यहाँ पर भाग देंगे तो 1/2, यहाँ पर भाग देंगे तो 1/3 आएगा, 8×3 = 24। हमें ऐसी समीकरण बनानी है जहां पर वहां नॉट इक्वल आए, और प्रतिच्छेदी के लिए ऐसी बनानी है जहां पर पहले दो में नॉट इक्वल आ जाए। अब देखो तीसरी क्या है, संपाती,
देखो दोस्तों, संपाती के लिए कंडीशन क्या होती है कि तीनों ही बराबर होने चाहिए। तीनों बराबर, पहली समीकरण तो ये है। और संपाती के लिए कंडीशन ये है, आपको ये लिख के आनी है कंडीशन। वैसे ये क्वेश्चन पूछा तो नहीं जाता, लेकिन अगर आ ही गया हो तो कर तो सकते हो ना आप इसको। देखो a1/2, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0। a1/2 करो, इसका a1 क्या है 2, इसका a2 क्या है 4, 2/4 बराबर 3/6। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6, ठीक है। यहाँ पर -8 है, यहाँ पर माइनस का 16 है, माइनस का 16। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 1/2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, संपाती। ठीक है दोस्तों, आप अपने हिसाब से कोई भी समीकरण लिख सकते हो। अगर यहाँ पर माइनस का चॉइस नहीं जैसा तो माइनस का 25 भी लग सकते हैं, माइनस का 26 भी लिख सकते हैं। मतलब अगर आपको समांतर के लिए चाहिए तो यहाँ पर नॉट इक्वल करना होगा। अगर आपको इक्वल रखना है तो यहाँ पर देखो मैंने क्या रखा है, इक्वल अगर रखना है तो मैंने माइनस का 16 रख दिया, ताकि 1/2 1/2 और 1/2 तीनों बराबर बन जाए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। और एक और क्वेश्चन है, वो भी बता देता हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं आया तो आप एक बार फिर से पीछे जाकर वापस देख सकते हैं। क्योंकि भाई तैयारी तो आप कर रहे हो ना, हम तो आपको बता सकते हैं कि इस प्रकार होगा क्वेश्चन। देखो 7 का क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। एक्स माइनस का वाई प्लस 1 बराबर 0। दूसरी समीकरण क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12। 3x प्लस 2y माइनस का 12 बराबर 0। 3x प्लस 2y माइनस का 12 बराबर 0। अब देखो दोस्तों, ये ग्राफ के लिए है, हमें ग्राफ के लिए कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे इसके, कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट से होकर इसकी रेखाएं गुजरेगी। और जो वहां पर कटेगी ना, फिर उसके जो मान लो यहाँ पर कट रही है कोई, ये मान लो एक्स एक्सिस तल है हमारे पास, ये इस प्रकार का कट रही है, तो फिर हमें इसको, ये जो ग्राफ कहीं पर भी हमें त्रिभुज बनता हुआ दिखाई देता है ना, वहां पर हमें इसको रंग देना है। ठीक है, इसको देखिए, छायांकित त्रिभुज, हाँ छायांकित करना है, मतलब इसको रंग देना है। अब देखो दोस्तों, सोल्यूशन है इसका। देखो y को मैं उधर ले जाऊंगा तो क्या बचेगा, x प्लस 1 बराबर y। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, y बराबर x प्लस 1, ये बन गया समीकरण एक हमारा। और यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2y बराबर, ये 12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, और ये 3x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x। अब देखो दोस्तों, y ऐसा कैसा, 12 माइनस 3x/2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, मैं एक बनाता हूँ डब्बा, उसमें x और y के मान रखेंगे हम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर होगा x और यहाँ पर होगा y। जब मैं y बराबर 1 रखूंगा, सॉरी, जब मैं x बराबर 1 रखूंगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, x का मान कितना है यहाँ पर 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। जब x का मान मैं 1 रखूंगा तो y का मान आ जाएगा 2। x का मान मैं 2 रखूंगा तो y का मान क्या जाएगा, 2 प्लस 1 इक्वल टू क्या जाएगा 3। जब मैं x का मान 2 रखूंगा तो y का मान आ जाएगा 3। ठीक है, x का मान मैं 3 रखूंगा तो y का मान क्या आ जाएगा, 3 प्लस 1 4। जब मैं x का मान 3 रखूंगा तो y का मान आ जाएगा 4। अब देखो, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए, क्या हो गए, x कोमा वाई बराबर 1,2, 2,3, 3,4। ये 3 कोऑर्डिनेट हुई है, उसके आधार पर हमें रेखा खींचनी है। ठीक है, दूसरे दूसरे का चलो आते हैं। देखो x का मान जब मैं, सॉरी पहले ये डब्बा बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों, जब मैं x का मान 2 रखता हूं तो y का मान क्या आ जाता है, 12 माइनस 3 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 अपॉन 2।
क्या जाएगा, 6/2 क्या होता है 3। जब x का मान, सॉरी ये x हो गया और ये y हो गया, जब x का मान 2 रखता हूँ तो y का मान क्या आ जाता है 3। ठीक है, जब मैं x का मान 2 रखता हूँ तो y का मान क्या आ जाता है 3। अब x का मान मैं रखता हूँ 4। ठीक है, तो क्या आ जाएगा y बराबर 12 -4 को यहाँ पर रखो तो क्या हो जाएगा 4 × 3 बराबर क्या हो जाएगा 12/2 बराबर क्या हो जाता है 0। जब मैं x का मान 4 रखता हूँ तो y का मान आ जाता है 0, और x का मान मैं जब 6 रखता हूँ, x का मान मैं जब 6 रखता हूँ तो y का मान क्या आ जाता है, x का मान मैं जब 6 रखता हूँ 6 18, 12 - 18 कितने होते हैं, क्योंकि x बराबर 6 होगा, x बराबर 6 मैं यहाँ पर रखूँगा 7 18, 12 - 18/2 क्या हो जाएगा माइनस का 6/2 माइनस का 3। ठीक है, तो x बराबर मैं जब 6 रखूंगा तो y के बराबर क्या हो जाता है -3। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट इसके आगे आ जाएंगे, x, y 2, 3 4, 0 6, -3। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार हो जाएगा। अब इसके जो ग्राफ बनेंगे वो देखो, मैं इस पर एकदम अच्छे तरीके से नहीं समझा पाऊंगा, रेखा इधर के उधर चली जाएगी, क्योंकि मेरे पास ना ही बड़ी स्केल है ना ही कोई अच्छा, मतलब कोई यहाँ पर हमें दे सकता है कि 2 कहाँ पर है 3 कहाँ पर, आगे पीछे भी हो सकता है, इसलिए मैं बोर्ड पर ग्राफ नहीं बताऊंगा, मैं एक छोटा वीडियो डाल दूंगा उसमें जो ये जो 4 का प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है और असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल कीजिए। हाँ, मतलब है इसका ग्राफ विधि से हल करना है, तो इसके ये जो 2 संगत होंगे और एक ये 7 का, मतलब 4 2 4 वाले के हो गए और एक 7 वाले क्वेश्चन का हो गया, 2 4 वाले क्वेश्चन के हो गए, एक 7 वाले क्वेश्चन का हो गया, 3 ग्राफ है, तो 3 ग्राफ मैं आपको छोटे लेक्चर में बता दूंगा और अपने कॉपी पेन के हिसाब से बता दूंगा। ठीक है, आप अगर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो ये लेक्चर थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।